चलिए आज छठा के हिंदी में हम पढ़ाएंगे पाठ 9 बाल लीला। तो बाल लीला का मतलब होता है बाल अवस्था में, बचपन में जो लीला किया जाता है वही बाल लीला कहलाता है। और यह बाल लीला के लेखक सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। तो सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीला का इसमें वर्णन किए हुए हैं। किनके बारे में किए हुए हैं वर्णन? श्री कृष्ण के बाल लीला, यानी श्री कृष्ण के बाल अवस्था का, बचपन का लीला जो है सूरदास के द्वारा इसमें वर्णित है। नहीं तो यह जो बाल लीला है यह आधारित किस चीज पर है कि श्री कृष्ण जो थे बाल अवस्था में, बचपन में माखन चुराकर खाते थे। अपने घर में भी चुराकर खाते थे और अपने बाल सखा दोस्त के घर में भी माखन चुराकर खाते थे। तो उनका जो बाल सखा था यानी बचपन का जो दोस्त था, वह दोस्त सब उनकी माँ यशोदा से क्या करते थे? शिकायत करते थे श्री कृष्ण का कि आपका बेटा जो है माखन चोर है और यह माखन चुराकर खाता है। और श्री कृष्ण ऐसा होता है कि यशोदा भी देख लेती है कि श्री कृष्ण माखन खाए हुए हैं और उनके मुख में भी माखन लगा हुआ है। और उनके दोस्त के शिकायत पर यशोदा जो है खींच जाती है कि रोज रोज ये बच्चा सब शिकायत करता है कि कृष्ण जो है माखन चुराकर खाता है। और यशोदा माँ श्री कृष्ण से पूछ देते हैं, क्या पूछ देते हैं कि बेटा तुम माखन चोर हो, माखन चुराकर खाते हो। तो श्री कृष्ण अब इस बात को समझ गए हैं कि माँ यशोदा जब जान गई तो ये अपना तर्क दे रहे हैं कि नहीं, हमने माखन चुराकर नहीं खाया है। और उस बचाव में श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या कहते हैं? नहीं, या सुनिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कि ऐ माँ हम माखन नहीं खाए हैं। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर कहा जाता है सुबह के पहले के समय को, कि भोर में तुम हमको कहाँ भेज देती हो? मधुबन भेज देती हो। क्या करने के लिए? गाय चराने के लिए। तो गाय के पाछे यानी गाय के पीछे तुम हमको भेज देती हो भोर में। कहाँ? मधुबन। तो हम तो आपके घर से भोर में ही निकल जाते हैं, नहीं गाय चराने। चार पहर बंसी वट भटकियो, साझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कि जब भोर में हम जाते हैं तो चार पहर बंसीवट भटकियो। चार पहर का मतलब कि दिन भर हम जहां गाय चराने जाते हैं वहां बरगद का पेड़ है और उसी के इर्द गिर्द हम भटकते रहते हैं दिन भर। साँझ परे घर आयो, और हम घर कब लौटते हैं? साँझ यानी शाम में, देर शाम में। ना स्पष्ट दिखाई देता है और ना अंधेरा रहता है। उस समय को क्या बोलते हैं? गोधूली। यानी हम उस समय आपके घर में प्रवेश करते हैं, गाय चरा कर आते हैं। तो आप बताइए माँ कि हम आपका माखन चुराकर कब खा लेते हैं? ये अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन इस सफाई से भी माँ यशोदा कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि माँ यशोदा इनके मुख में क्या देखा था? माखन लगा हुआ ही पकड़ाए थे। नहीं तो माँ यशोदा तो समझ रही है कि नहीं यह तो माखन खाए हुए हैं, लेकिन यह अपना बचाव जो है कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। किसको? माँ यशोदा को। तब जब माँ यशोदा इस पर भी कुछ नहीं बोली तो फिर ये अपना दिमाग लगाए कि नहीं अब दूसरा तर्क हम देते हैं माँ को बचने के लिए। तो क्या देते हैं दूसरा तर्क?
मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब क्या कह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, चूंकि नटखट तो थे ही, अब बहाना बना रहे हैं कि मैं बालक जो हूं, छोटा बालक हूं, तो मैं छोटा बालक हूं तो मेरे बाह भी छोटे हैं, मेरे बाह छोटे हैं। और आप जो है इस माखन को कहां रखती है, शिखर पर। शिखर छत से सीधे लटका दिया जाता है सामान रखने के लिए देहात में, उसको क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। और आपका माखन ऊंचाई पर आता है, शिखर पर आता है। तो हम छोटा बालक, मेरा बाह भी छोटा, तो हम माखन न पहुंच पाते हैं और न माखन चुरा कर खाते हैं। आप विश्वास कीजिए, मेरे बाह जो है छोटे हैं, हम पहुंच नहीं पाते हैं, हम माखन चुरा कर नहीं खाते हैं। इसके बाद फिर तर्क दे रहे हैं, ग्वाल बाल सभी बर परे हैं, बर बस मुखी लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कि तुम जो माँ देख रही हो कि मेरी मुख में जो माखन लगा हुआ है, तो तुमको भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा बेटा कृष्ण माखन चोर है, माखन चुरा कर खाया है। बात ऐसी नहीं है माँ, तुम समझो कि मेरे जो बाल सखा हैं, ग्वाला के लड़के जो मेरे दोस्त हैं, वह सब मेरा विरोधी है। क्या है, विरोधी है। वह सब हमसे चिढ़ता है, वह सब अपने घर से माखन लेकर आता है और सब मिलकर हमको पटक के मुख में लगा देता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। लेकिन अपने बचाव के लिए ही कह रहे हैं कि तुम समझो कि जितना ये लड़का सब तुमसे शिकायत करता है, यह सब मेरा विरोधी है, हमसे चिढ़ता है, अपने घर से ये माखन लाता है और सब मिलकर हमको पटक के अपने मुख में लगा देता है। अब तुमको लग रहा है कि इसके मुख में लगा हुआ है तो जरूर ये माखन खाया है। माँ विश्वास करो, मैं माखन नहीं खाया हूं, मैं माखन चुरा कर नहीं खाया हूं। इसके बाद भी माँ यशोदा कुछ नहीं बोल रही है। फिर अगला ये क्या कह रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब क्या कहें कि माँ यशोदा चुपचाप स्वीकार कर ले कि नहीं मेरा बेटा माखन चोर नहीं है। तब ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कि तू जननी है, तू जन्म देने वाली मेरी माता है। नहीं, जननी मीन्स माता, तू मेरी माता है और अति भोरी, अति माने बहुत ज्यादा भोली है। ऐ माँ तू बहुत भोली है और तू इनके कहे पति आयो, यानी जो मेरा दोस्त सब विरोधी दोस्त है, यह जो कह रहा है इसके बात को तुम मान जा रही हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को तुम नहीं मान रही हो। तुम उन्हीं लड़का सब जो ग्वाला का लड़का है वह उसी के बात को तुम मानती हो, मैं जो कह रहा हूं तुम मान नहीं रही हो। उसके बाद देखिए ये क्या कहे, जिए तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब ये अपना अंतिम हथियार चला दिए। नहीं, यह जो थे सब चीज समझते थे, नहीं श्री कृष्ण सब चीज समझते थे कि हम क्या कहेंगे कि यशोदा माँ चुपचाप हो जाएगी और स्वीकार कर लेगी कि नहीं मेरा बेटा माखन चोर नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि माँ बात मक्खन चोर की नहीं है, मक्खन खाने की बात नहीं है। अब हम समझ गए कि हम तो देवकी के पुत्र हैं। नहीं, हम देवकी के पुत्र हैं और तुम्हारा हम अपना तो है नहीं। तुम्हारे दिल में अब भेद उपज रहा है। किस चीज का भेद उपज रहा है? अपना और पराया का।
अब तुम ये सारी बात जो कह रही हो ये मक्खन के लिए नहीं कह रही हो, नहीं, अब तुम भेद कर रही हो अपना और पराया में। हम तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर अब पराया का भेद उपज रही है। नहीं, अब तो ये बुझे कि ये बात हम कहेंगे तो माँ यशोदा जो है चुपचाप स्वीकार कर लेगी। नहीं, अब देखिए, यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इतना कहकर और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, अंदर से गुस्सा थे नहीं वे, लेकिन नखड़ा जो होता है बचपन का, नहीं, नटखट थे ही। अब सोचे कि नहीं, अब इतना पर हम जब तक और नौटंकी नहीं करेंगे और नखड़ा नहीं दिखाएंगे तो माँ यशोदा मानेगी नहीं। कहे कि अरे माँ, हाय लो अपना लकुटी, छोटा लाठी जो गाय चराने के लिए ले जाते थे, यह अपना छोटा लाठी ले लो, ये कंबल जो दी है सो ले लो, जितना हमको सामान देती है गाय चराने के साथ जाने के लिए, ये सब अपना लो। थोड़ा खींच कर दिखाए कि हम गुस्सा में हैं, मां को यह दिखाए कि हम गुस्सा में हैं। यह लो बहुत ही नाच नचायो, तुम हमको सज दी। हम यहां भोरे गाय चराने जाते हैं, शाम में आते हैं, तुम हम पर भिन्न भिन्न प्रकार का ब्लेम लगा रही हो, तुम अपना और पराया का भेद अब कर रही हो, हम तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए ये सारा नौटंकी, ये सारी बात तुम कह रही हो। अब देखिए, इतना जब कह दिए, सूरदास तब बिहसी यशोदा लौर कंठी लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चूंकि ये बाल लीला का चरित्र चित्रण किसने किया है? सूरदास ने। तब सूरदास कहते हैं कि इतना बात जब श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह दिए, तब बिहसी यशोदा, तब यशोदा ठठाकर हंसी, यह जानते हुए कि यह जो है माखन खाया है, लेकिन अपनी बुद्धि से, विवेक से यह सिद्ध कर दिया कि हमने माखन नहीं खाया है। नहीं, मां यशोदा हंसने लगी और श्री कृष्ण को गले लगा ली और कही कि नहीं नहीं, ये सब जितना कहता है ये झूठ कहता है, मेरा बेटा तो माखन चोर हो ही नहीं सकता है, या किसी के घर में माखन नहीं चुराता है, न मेरा ही माखन चुरा कर खाता है। और मां क्या की? यशोदा गले लगा ली। तो इसमें सूरदास ने बाल लीला का, श्री कृष्ण के बाल लीला का चरित्र चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, नेक्स्ट में हम सही करेंगे।